हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ब्रजभूषण होगा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो बिगनर सीरीज का अगला पार्ट है। आई होप आप लोग लास्ट सारे पार्ट को देख रहे होगे, बिकॉज अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत करने की, राइट। सो अगर आपने नहीं देखा, आप बहुत नए हो, आप जाके पिछले सारा पार्ट को देखिए, जितने वीडियो हमने बनाया है उनको देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बात किया था कि कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स होते हैं एंड आपको कौन सा चूज करना है, आपको कोई दो चूज करना पड़े। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे कैसे करें। फॉर मी, मैंने आपको जैसे पहले भी बता रखा है कि मैं मोर ऑफ अ स्विंग कम पोजिशनल ट्रेडर हूँ, राइट। सो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि टाइम फ्रेम बदल जाता है थोड़ा सा। स्विंग ट्रेडिंग महीने भर के अंदर हो जाती है और पोजिशनल ट्रेडिंग 2-4 महीने के अंदर हो जाती है, तो वो चीज़ हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है ना। अब अगर आपने चूज कर लिया तो हम ज़्यादा वीडियो डेडिकेट इसी पे करेंगे, स्विंग और पोजिशनल पे, क्योंकि वो मैं करता हूँ। मैं इंट्राडे नहीं करता तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं स्कैल्पिंग नहीं करता तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट बिगनर सीरीज में नहीं बनाऊंगा। आने वाले टाइम में हम कुछ वीडियोज बना देंगे उस पर कि अगर आपको करना है तो आपको कैसे करना है, क्या तरीका कर सकते हैं, किस खुद को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ा मोड़ा नॉलेज तो अपने को उसका भी होएगा। जस्ट दैट मैं करता नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं इसको कर रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आई डोंट वांट टू बी समवन आउट देयर जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन है, राइट। तो मेरे लिए बीइंग गुड इनटू वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू थोड़ा 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 सब कुछ आना, वो वाली बात है। इन द वर्ड्स ऑफ ब्रूसली, आई डोंट फियर अ मैन who knows 10,000 ways of kicking. I fear a man who has practiced one kick 10,000 times. तो वही वाली बात है, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो, मेरा मानना है बहुत ज़्यादा, मैं इस बात को बहुत बिलीव करता हूँ कि उस इंसान से डरना चाहिए जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। वो आपको ये बताएगा कि सामने वाला बहुत अच्छा से प्रैक्टिस। सो आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने ये चूज कर लिया कि आपको कौन सा टाइप करना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजिशनल स्विंग की, बाकी आपकी मर्जी है आपको। तो अब आगे क्या, अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जो हमने आपको एक वीडियो में दिखा दिया ऑलरेडी कि ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो जब आपको मिल जाएगा तो आप समझ जाएगा कि जाके आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे हमने बनाया है कि अकाउंट कैसे बनाए। आपको अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा बिकॉज अगर आपको चार्ट्स बनाने हैं तो वहीं पे बनाना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम वो भी वीडियो डाल देंगे, ट्रेडिंग व्यू का जो बेसिक फीचर्स होता है उसको कैसे यूज करते हैं हम वो डाल देंगे। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोज में ऐड कर देंगे कि भाई कैसे उसके फीचर्स को यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी बात। तो ये चीज़ है। तो आपको जाके पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, अब आपको टेक्निकल सीखना चालू करना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी टेक्निकल्स में, जो सबसे पहली चीज़ है वो आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना सीखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग व्यू पे कौन से फंक्शन कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा टूल है, स्टॉक कहाँ से सर्च करते हैं, टाइम फ्रेम कहाँ से ढूंढते हैं, उसके बाद कैंडल्स कहाँ से ढूंढते हैं, स्केल क्या होता है, प्राइस स्केल क्या होता है, टाइम स्केल क्या होता है, टूल्स क्या क्या जरूरी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपको जाके हाथ बैठाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब आप वो बैठा रहे पड़ेंगे तब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टेक्निकल सीखना। ना टेक्निकल्स की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैंडल्स आता है, कैंडल्स के टाइप्स आते हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आता है, उसके बाद वॉल्यूम्स आती है, उसके बाद इंडिकेटर्स आता है, और फिर आगे स्ट्रैटेजी आने लग जाती है जब इन चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हम आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे इस पर। बट मैं वो सब कुछ कवर नहीं करूंगा जितना अवेलेबल है, बिकॉज अगर वो सब कुछ करने लग गया तो कभी खत्म नहीं होना। मैं एग्जैक्टली वीडियोज उतने पे ही डेडिकेट करूंगा, उतने ही पे बनाऊंगा जो लिटरली इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। वरना बनाने के लिए देखो दोस्त, पूरी यूट्यूब वीडियो बना रही है, पूरी दुनिया यूट्यूब बना रही है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही है, आपके पास बतेरे चैनल है जो आपको सब कुछ बता रहे हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। फॉर मी आई डोंट बिलीव इन दैट। ये चैनल बनाने का मतलब ये है कि मैं बहुत डेडिकेटेड चीज़ों पर रहना चाहता हूँ जिससे आप कुछ सीख सके। फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स और उसके सब टाइप्स में 15-20 टाइप आ जाएंगे अलग अलग लेवल पे, कोई कुछ भी नाम देता है। बट हम बेसिकली 3 या 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स ही डिस्कस करने जा रहे हैं, हम करेंगे, बिकॉज मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। और जब उसको आप सीख जाइएगा तो बाकी चीज़ को अपने आप सीख लीजिएगा। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि अगर आप शेर को मारना सीख लीजिएगा तो आपको नहीं लगता है कि आप बकरी को भी मार लीजिएगा, मार ही लीजिएगा, राइट। सो सिंपल है। मेरी कोशिश है आपको ये सिखाने की कि शेर को कैसे मारते हैं, बाकी बकरी को मारना आपका काम है, अपने आप सीख जाओगे। प्लस मेरी कोशिश आपको समझाने की, याद नहीं करवाने की। द गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, नॉट टू टीच यू, नॉट टू हेल्प यू लर्निंग कि भाई कैसे याद करना। याद करके आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बट एक बार अगर आप समझ जाओगे, दिमाग में आ जाएगा तो फिर आपके लिए आसान है, राइट। तो ये चीज़ है। सो ट्रेडिंग व्यू पे करने के बाद आपको आना है कैंडल स्टिक्स पे ना। कैंडल स्टिक्स पे अगर आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करते होंगे तो हमने एक पूरी बिगनर सीरीज में काफ़ी आगे तक वहाँ पे हमने वीडियो बनाया है, चूँकि
वो 1-1 मिनट का वीडियो है। वी हैव मेड मोर देन 70 वीडियोज आउट देयर, और 70 रील हम बना चुके हैं। तो आप जाके हमें देख सकते हैं कि भाई हमने क्या क्या बनाया है उसमें। सेम फॉर्मेट पे हम यहाँ पे आगे बढ़ना चालू करेंगे। सो कैंडल स्टिक्स में बहुत सारे टाइप्स हैं पहली बात तो, बट आपको बहुत लिमिटेड बेसिक टाइप से ही जाना है, राइट। सो दो तरह के बेसिकली कैंडल्स होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, राइट। नाउ सब्जेक्टिव कैंडल जो होता है उसमें कुछ कैंडल्स आते हैं जैसे कि जापानीज कैंडल हम बोलते हैं या फिर बार कैंडल्स बोलते हैं, जो हम आपको दिखा देंगे इस पे कि जापानीज कैंडल किसको बोलते हैं और बार कैंडल्स किस पे। बाकी मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाके बनाने की, जहाँ पे मैं और डिटेल से आपको समझा पाऊंगा कि क्या होता है नहीं होता है। सो जब दो तरह का जो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए जो टाइम, बहुत सारे ऐसे कैंडल्स हैं जैसे कि पॉइंट एंड फिगर हो गया, जो रेंको हो गया, यहाँ पे हम लोग प्राइस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। पॉइंट एंड फिगर में बस प्राइस की वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू नहीं होती। सो वो ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में नॉर्मल कैंडल्स आ जाते हैं जो यूज होता है, जिसको हम जापानीज कैंडल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब जापानीज कैंडल के और भी टाइप्स हैं जिसमें बहुत सारे कैंडल्स अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के कैंडल्स होते हैं। हम अगले वीडियो से सारे कैंडल्स को कवर करना चालू करेंगे जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, राइट। मैं इस वीडियो में आपको 4 नाम बता देता हूं जिनको मैं कवर करने जाऊंगा अगले वीडियो में, ताकि अगला वीडियो में कोशिश करूंगा मोर ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाने का। उससे क्या होगा, मैं इजिली आपको समझा पाऊंगा, राइट। या फिर अगर हम ये वाला वीडियो बनाते हैं तो इसमें हम सारे कुछ डालेंगे। ध्यान रहे कि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, राइट। सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट टाइप्स कुछ कैंडल्स। सबसे पहला होता है इनगल्फिंग कैंडल, उसका 2 टाइप होता है। सबसे पहला बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा बियरिश इनगल्फिंग। इट गोज विदाउट सेइंग कि बुलिश इनगल्फिंग पॉजिटिव होगा, बेयरिश इनगल्फिंग नेगेटिव होगा। तो ये हो गया इनगल्फिंग कैंडल। दूसरा उसको हम बोलते हैं पिन बार, राइट। तो बुलिश पिन, बियरिश पिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज हैमर, राइट। बुलिश हैमर, बियरिश हैमर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा डोजी, राइट। डोजी एक ऐसा कैंडल जिसमें कोई ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं होता, बहुत छोटा होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। तो डोजी के भी काफ़ी टाइप्स होने लगते हैं। तो ये बेसिकली 4 नाम है, 4 अलग अलग तरह के कैंडल जिनको मैं कवर करूँगा। इनके अलावा बाकी कैंडल्स पे मैं अभी वीडियोज बिगनर सीरीज में नहीं बनाऊंगा, बिकॉज कोई बनाने का मतलब नहीं। जो 4 टाइप मैंने आपको बोली है, ये चारों टाइप मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ अगले वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स बनते कैसे हैं, सबसे पहला। और दूसरा, ये सारे कैंडल्स क्या है, उनके फायदे क्या हैं। तो ये सारा चीज़ मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ताकि इससे आपको सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे वाला वीडियो बनाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। बट उस वाले वीडियो में क्या होगा कि बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी और सब कुछ स्क्रीन पे बन जाएगा। तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो बाकी जो टाइपें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनको हम अभी कवर नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज वो सारी कुछ थ्योरी में आपको मिल जाएंगी। बुक उठा लीजिएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको, राइट। मैं अपने टेबल पे हमेशा कुछ किताबें रखता हूँ। ये जो किताब है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड, ये कोई भी नया बंदा है उसके लिए एक अच्छा पढ़ने को किताब है। आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बात करूंगा कि आप कौन कौन सा किताब पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा किताब आपको मदद कर सकता है, प्लस कौन कौन सा किताब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस साल। तो वो भी हम आपको बताने जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही था, यहाँ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड बहुत जल्दी फिर मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।